दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। और आज तारीख हो गई है 20 दिसंबर 2020, दिन संडे, जिसको अक्सर लोग फन डे के नाम से जानते हैं क्योंकि आज मौज मस्ती का दिन होता है, काफी छुट्टियां भी रहती हैं। और इसी कड़ी में अपन बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ, सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला आ रहा है और साथ ही दोस्तों कुछ नए नियम भी हैं। किसान आंदोलन को लेकर भी अपडेट है और चर्चाएं क्या चल रही है जानेंगे अपन। और एजुकेशनल खबरें भी हैं, स्कूलें वगैरह खुलने को लेकर भी अपडेट है, कोरोना वायरस की महामारी को लेकर भी खबर है। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की सिलेक्टेड खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में, जहां खबर देखिए दोस्तों कि पिछले 100 सालों में ऐसा बजट नहीं देखा गया होगा जैसा कि इस महामारी के बाद आएगा। दरअसल आपको पता होगा हर साल जब भी नया साल आता है तो उसमें जनवरी महीने के बाद जब फरवरी का महीना होता ना तो उसमें सरकार बजट पेश करती है, राइट। और बजट एक इस तरह से प्लानिंग होती है दोस्तों कि अगले एक साल तक देश को कैसे चलाना है, किस क्षेत्र में कितना क्या खर्च करना है, ये प्लानिंग सरकार तय करती है। जिस तरह से हम भी अपने परिवार में एक बजट के अकॉर्डिंग प्लानिंग तय करते हैं कि यार इस साल अपने को इतना इनकम सोर्सेज है, इतनी इनकम है तो इस साल अपन गाड़ी लाएंगे घर में, इस साल टीवी लाएंगे, फ्रीज लाएंगे या एनीथिंग एल्स, जो कोई भी बजट की प्लानिंग करते हैं अपन घर में, राइट। ठीक उसी तरह से सरकार पूरे देश में इस तरह की प्लानिंग करती है। तो ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 100 सालों में जो बजट नहीं देखा गया ना, ऐसा अभूतपूर्व बजट होगा इस बार का, क्योंकि ये कोरोना महामारी के बाद पहला बजट भी है सरकार का। और ऐसे में खास करके जाहिर सी बात है सरकार स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, चिकित्सा यानी मेडिकल सेवाओं के ऊपर और अनुसंधान यानी कि रिसर्च और विकास यानी कि डेवलपमेंट के ऊपर इस बजट में अच्छा खासा फोकस रखेगी। देखते हैं आखिर फरवरी के बजट को लेकर और क्या प्लानिंग आती है गवर्नमेंट की, मैं आपको बताता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों केंद्र ने यह भी बड़ा ऐलान किया कि अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी अलग से प्रोत्साहन योजना भी लाई जाएगी। जी हाँ, यानी कि कपड़ा मंत्रालय तकनीकी कपड़ों और मानव निर्मित कपड़े के उत्पादन के लिए जल्द ही प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा कर सकता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एसोचैम के एक कार्यक्रम में ये बात बताई है। चलिए साथ ही फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के नियम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। अब आसानी से आपको टिकट मिल जाएगा। दरअसल अक्सर अगर आप भी रेल यात्रा करते रहते तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ, कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने फिलहाल ट्रेनों में वेटिंग टिकट की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर रखा है, राइट। और ऐसे में अगर आपके पास कंफर्म टिकट नहीं है तो आप ट्रेन में सफर भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। वहीं रेलवे ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को लेकर कैसे कम किया जा सके इस पर लगातार काम भी कर रहा है। और इसी बीच दोस्तों रेलवे ने वेटिंग लिस्ट की टिकटों की व्यवस्था को लेकर बड़ी जानकारी यात्रियों को दी है। आने वाले समय में इस व्यवस्था के जरिए टिकट मिलना आसान हो जाएगा। रेलवे ने इसको लेकर इन्फॉर्मेशन दी है। रेलवे का कहना है कि 2024 से कोई भी प्रतीक्षा सूची नहीं होगी, यानी कि साल 2024 तक इंडियन रेलवे की व्यवस्थाएं काफी एक्सीलेंट हो जाएगी और आपको वेटिंग लिस्ट जैसी कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, सीधा कंफर्म टिकट ही उपलब्ध होगा। ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन भारतीय रेलवे जो है इसने साफ कर दें कि ट्रेनों की मांग के मुताबिक सीटें उपलब्ध कराने के लिए ट्रेनों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, यानी कि रेलवे पटरियों पर, ट्रैकों पर ट्रेनों की संख्या ही बढ़ जाएगी तो टिकट मिलना आसान हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की प्लानिंग चल रही है फ्यूचर को लेकर रेलवे की, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि PMKVY इस योजना का युवाओं को अब लाभ मिलेगा और अगले महीने से शुरू होगा इसका तीसरा चरण भी। इसके तहत 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। दरअसल PMKVY का मतलब है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है ना, इसका तीसरा चरण महीने भर के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। और कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने बात की जानकारी दी है। और सबसे अच्छी बात तो ये पता दोस्तों की तीसरे चरण में योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया, जो वाकई में बहुत ही अच्छा है। इससे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, आत्मनिर्भर बनेंगे युवा। आपको बता दूं सरकार ने इस योजना को 2015 में शुरू किया था और इस योजना का मकसद है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कोई कौशल सिखाना, कोई टैलेंट सिखाना, उनको काम सिखाना ताकि वो आत्मनिर्भर होकर के अपनी आजीविका चला सके। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी वो रोजगार दे सके, ऐसा कोई स्टार्टअप शुरू कर सके। कुल मिलाकर के युवाओं को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपना खुद का काम धंधा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं पर नौकरी भी कर सकते हैं, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी कम होगी। और आपको बता दूं इस योजना के तहत सरकार 1.5 लाख रुपए तक का लोन भी देती है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए वे लोग पात्रता रखते हैं जिन्होंने हाई सेकेंडरी या पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है PMKVYofficial.org। इस पर आप अपना नाम, पता, ईमेल एड्रेस वगैरह डाल करके रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को। और बाकी इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी भी आप इसी वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। ओके, और फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए सिर्फ 194 रुपए में मिलेगा LPG सिलेंडर। पेटीएम लेकर आया है एक नया ऑफर है। जी हाँ, देखिए जरा दोस्तों, LPG सिलेंडर बुक कराने पर 500 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है आपको, यानी कि 694 रुपए का सिलेंडर सिर्फ 194 रुपए में ही मिल जाएगा। दरअसल पेटीएम कंपनी जो है ना, मतलब ये जिस तरह से फोन पे, भीम, UPI ट्रांजेक्शन करते हैं उसी तरह से पेटीएम भी ये ऑफर लेकर आई है। अगर आप पहली बार पेटीएम से LPG गैस सिलेंडर बुक करते हो ना तो आपको ये ऑफर मिलेगा। और करना ये रहेगा, आपको रिचार्ज एंड पे बिल्स के ऑप्शन में आपको बुक एज सिलेंडर ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको अपनी गैस सिलेंडर का ब्यौरा देना है, जो गैस सिलेंडर की आईडी है आपकी वो डाल करके रजिस्ट्रेशन करना एक बार सिंपली। और पेमेंट करने से पहले
प्रोमो कोड जो आता है ना वो डालना आपको FIRST LPG, यानी कि फर्स्ट LPG सिलेंडर। अगर आप ये प्रोमो कोड लिखते हो तब आपको सीधा 500 रुपए का कैशबैक आपको पेटीएम के खाते में वापस मिल जाएगा, यानी कि 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। फिर चाहे गैस सिलेंडर कितने का भी हो, आपको 500 रुपए का डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पेटीएम की तरफ से एक नई स्कीम निकाली गई है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सेंट्रल KYC का दायरा बढ़ा है। सेंट्रल रजिस्ट्री में अब लीगल फर्म्स के भी KYC डेटा अपलोड होंगे। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा, यानी कि नए साल के अप्रैल महीने से ये नया नियम लागू होने जा रहा। रजिस्ट्री वगैरह को लेकर देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना RBI, उसने सेंट्रलाइज्ड KYC रजिस्ट्री यानी कि नो योर कस्टमर डेटा को सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में डालने की व्यवस्था के दायरे में लीगल फर्म्स को भी ले आया है। तो ये दोस्तों KYC वगैरह को लेकर RBI का जो नया नियम है ये 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। वैसे KYC का मकसद क्या होता है? तो KYC का मकसद आपराधिक तत्वों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के वास्ते पैसों के लेन देन के लिए बैंकिंग चैनल के गलत इस्तेमाल को रोकना है। ये कुल मिलाकर के इसका मेन एम है। और बाकी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए बात करें अगली खबर में से अपडेट देखिए, कर्नाटक राज्य में 1 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। न्यू ईयर से 10वीं 12वीं के स्कूल कर्नाटक राज्य में खुलना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए 1 जनवरी से फिर से खोलने का निर्णय तो कर्नाटक सरकार ने ले ही लिया। कोरोना महामारी के बाद दोस्तों कई महीनों बाद फिर से स्कूलें खोली जा रही हैं। और बाकी राज्य सरकार ने यह भी कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9वीं तक के छात्र हैं उनके लिए सतत स्कूली शिक्षा सक्षम बनाएगा। तो इस तरह की कर्नाटक सरकार की प्लानिंग चल रही है। न्यू ईयर से यहाँ पर स्कूल कॉलेज वगैरह खुलने की प्लानिंग है। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी राज्य सरकार जो स्कूलें वगैरह खोलने को लेकर प्लानिंग बना रही है। मैंने आपको कल ही बताया था, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये राज्य सरकारें भी स्कूलें खोलने की प्लानिंग में है। और बाकी आगे भी कुछ और अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा किस किस तारीख से किन किन राज्यों में स्कूलें खुलने जा रही हैं। फिलहाल आप देखिएगा अगली खबर कि आदिवासियों से टीबी की बीमारी दूर करेगी सरकार। जनजातीय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है। जी हाँ, टीबी यानी कि क्षय रोग जो है ना, ये गंभीर बीमारियों में से एक है। और देश में टीबी के लगभग 28 लाख मरीज अभी भी हैं। और हर वर्ष इस बीमारी से देश में तकरीबन 4.2 लाख मरीजों की मौत भी हो जाती है। अगर आदिवासियों को देखा जाए तो उनमें गैर आदिवासियों की अपेक्षा टीबी के मरीज 3 गुना ज्यादा हैं। ये आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं, राइट। लेकिन सरकार ने अब इस बीमारी से सबसे ज्यादा खतरे में रहने वाले आदिवासियों को इससे मुक्त करने के लिए कमर कस ली है। और इसके लिए जनजातीय मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है। और इसके तहत आदिवासियों से टीबी की बीमारी को खत्म करने की कार्य योजना तैयार की गई, जिसमें उन मरीजों को पोषण बढ़ाना और उसके लिए 500 रुपए हर महीने की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसके अलावा उनका जांच, इलाज और अन्य सुविधाएं भी उनको दी जाएगी। उच्च प्राथमिकता वाले 177 जिलों में खास ध्यान दिया जाएगा। इन जिलों में आदिवासियों की जनसंख्या 50% से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के अब जो जनजाति होती है ना आदिवासियों की, उनसे टीबी को खत्म करने के लिए सरकार एक तो 500 रुपए हर महीना उनको देगी ताकि वो अच्छा पोषक ले सके। इसके अलावा टीकाकरण वगैरह की प्लानिंग भी गवर्नमेंट बना रही है। तो ये वाकई में राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, घर बनाना अब पहले से महंगा हुआ है। आखिर कितनी बड़ी महंगाई, तो इसके पीछे वजह भी क्या? तो दरअसल दोस्तों कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में महंगाई बढ़ गई है। अब घर बनाना पहले के मुकाबले ज्यादा महंगा होगा। यदि आप इस समय घर बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस समय एक तो मजदूरों की कमी है, इस वजह से मजदूरों की दिहाड़ी मजदूरी भी बढ़ गई है। और इसमें यदि आप इस समय घर बनवाते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स में जैसे कि कंस्ट्रक्शन के जो सामान होते हैं, मटेरियल्स वगैरह होता है, रेत, ईंट, इनकी भी प्राइस अभी ज्यादा चल रही है। तो देखते हैं आखिर फिर कुछ समय बाद कम होती है या नहीं होती है। और फिलहाल अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला है। बिजली कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल होने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने आखिर खोल दिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 62 वर्ष होने का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर व जस्टिस संजय खन्ना की युगल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई और इस दौरान ही बिजली कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता फारूक रशीद वगैरह ये इन्होंने पक्ष रखा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा दोस्तों की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश विधि सम्मत था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है और कंपनी की विशेष अनुमति याचिका सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच 27 दिसंबर से शुरू होगी सी प्लेन। आज से इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, स्पाइस जेट जो है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच अपनी एक सी प्लेन को फिर से शुरू करने जा रही है। सी प्लेन बोले तो दोस्तों समुद्र में चलने वाली एक हवाई जहाज कह सकते हैं, जिसे आप हवाई जहाज कहना गलत होगा क्योंकि समुद्री जहाज जिसे आप कह सकते हैं, जो कि पावर से चलती हैं। और बाकी हवाई जहाज तो वो होती हैं जो हवा में, एयर में चलती है ऊपर, लेकिन ये पानी में चलती है, वाटर में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि गुजरात के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन वगैरह अगर आप करने चाहते हो, वहां पर विजिट करने जाते हो मतलब, तो 27 दिसंबर से यहाँ पर फिर से सी प्लेन शुरू होने जा रही है और इसके रजिस्ट्रेशन बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। ओके, और अगली खबर देखिए, आपके फेवरेट यूट्यूबर को लेकर हो सकती है, आपके फेवरेट यूट्यूबर भी हो सकते हैं। पर्सनली बोलूं तो मेरे तो है ही। कैरी मिनाटी जो है दोस्तों वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। कैरी मिनाटी का बॉलीवुड डेब्यू देखिए जरा, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ मिलकर ये काम करेंगे। जी हाँ, कैरी मिनाटी को तो
आप जरूर जानते होंगे, इनका असली नाम अजय नागर है और ये रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो काफी अच्छे बनाते हैं। हाल ही में आपको पता होगा टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के मसले में ये काफी फेम भी हुए थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों की कैरी मिनाटी जब कॉमेडी करते हैं तो फिर कॉमेडी का क्रेज कॉमेडी इंटू 100 हो जाता है। बाकी आप समझ गए होंगे। तो ये जो है आप बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। जी हाँ, कैरी जो है ना दोस्तों वो अमिताभ बच्चन और अजय देवगन की फिल्म आ रही है एक नई, जिसका नाम है मे डे करके, उसमें अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वह इस फिल्म में एक सोशल मीडिया यूजर होंगे और इस बारे में कैरी मिनाटी ने कहा कि मैं फिल्म के साथ जुड़कर बहुत ही सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। इस फिल्म के अंदर बहुत ही नामचीन अभिनेता है और इस फिल्म के साथ जुड़कर मैं बहुत ही खुश भी हूँ और मैं अभिनय करना सीख रहा हूँ। कैरी मिनाटी ने कहा दोस्तों की इससे पहले भी मुझे कई फिल्मों की भूमिकाओं में ऑफर आए थे, लेकिन मैंने इस फिल्म में काम करना चुना क्योंकि इस फिल्म में मुझे मेरा ही रोल निभाना है। इसके चलते मैं कैरी मिनाटी को बड़े पर्दे पर ले आऊंगा। मैं जब छोटा था तब बड़े पर्दे पर अभिनय करना चाहता था। आप देख सकते हैं कि अभिनय करना मुझे आता है, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तो वाकई में बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से भी। मैनी कांग्रेचुलेशन कैरी मिनाटी के लिए। और हम सबको इंतजार है बेसब्री से दोस्तों की आखिर कब ये मे डे फिल्म आती है और हम इनके रोल को देख पाते हैं। फिलहाल अपन बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबरों में, जहां मौसम समाचार को लेकर अपडेट आप देख पा रहे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी भी ठंड कंपकपाएगी। पूरे सप्ताह जारी रहेगा बर्फीली हवाओं का सितम और अभी भी ठंड एक सप्ताह तक आगे भी जारी रहने वाली है। क्योंकि देखिए अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है। ठंड से कांपा उत्तर भारत, पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्य ऐसे जहां दोस्तों पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। दिल्ली तो मानो पूरी शिमला बन चुकी है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में पारा 7 डिग्री से नीचे चल रहा है। हालांकि देखिए जरा शिमला और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है और दिल्ली के अलावा पंजाब के अमृतसर में भी ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ पारा 0.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। 0.4 डिग्री मतलब अंदाजा लगाइए यार आप। ठंड का सीन काफी ज्यादा अलग चल रहा है। ये देखिए जरा कुछ खेतों में भी बर्फ के जमे हुए नजर आए। सुबह सुबह फसलों की पत्तियों पर भी बर्फ जमा हुआ दिखाई दिया और कई जगहों पर कोहरा वगैरह भी चल रहा है। और इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी दोस्तों के अगले एक सप्ताह तक अभी भी कड़ाके की ठंड जारी रहेगी, है ना। तो आप सावधान रहें, अपने बच्चे छोटे बच्चों का और बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। और बाकी दोस्तों संपूर्ण भारत के आज 19 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश तो हो ही सकती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और बाकी कोल्ड डे की स्थिति यानी कि ठंड के दिन रहेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कई जगहों पर ठंड रहेगी और पाला भी पड़ सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है, यानी कि टेम्परेचर और नीचे आ सकता है, यानी ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है ना। और बाकी अगली खबरों में बात करें अपन आज के पेट्रोल डीजल के रेट को लेकर, राहत की बात ये है कि लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल के रेटों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि अभी भी वही रेट चल रहा पिछले कुछ दिनों से जो था। और बेसिकली आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अलग अलग शहरों में, बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और वहीं दोस्तों अपन अब बात करते हैं कोरोना वायरस की महामारी को लेकर कुछ अपडेट्स में। तो देखिए जरा एक दुखद खबर है दोस्तों की, एक सर्वे में पता चला कि 2022 तक विश्व की 1/4 आबादी को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। एक अध्ययन में इस बात का पता चला कि विश्व की करीब 1/4 आबादी को 2022 तक कोरोना वायरस का टीका संभवतः नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, द BMJ नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया दोस्तों की वैक्सीन वितरित करना उसे विकसित करने जितना ही चुनौतीपूर्ण भी होगा। और इस जर्नल में प्रकाशित हुए एक दूसरे अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे विश्व में तकरीबन 3.7 अरब वयस्क कोरोना का टीका लगवाना चाहते हैं। ये अध्ययन कम और मध्यम आय वाले देशों के अंदर मांग के अनुरूप इस अध्ययन को देखा गया। और बाकी देखते हैं वैक्सीनेशन को लेकर और क्या अपडेट है तो मैं आपको बताऊंगा। एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों कि अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो फिर घबराए नहीं, क्योंकि इस तरह से भी दी जा सकेगी कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, आपको पता होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वैक्सीन यानी कि टीका वगैरह के इंजेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि इंजेक्शन का दर्द भी होता है। तो ऐसे में अब सरकार ने नई तैयारी कर ली है। एक तो नोजल स्प्रे और ORS के गोल की तरह भी आप कोरोना की वैक्सीन ले पाओगे, इंजेक्शन का ही जरूरी नहीं है। जी हाँ, देखिए जरा इंट्रामस्कुलर और नेजल वैक्सीन के साथ साथ विश्व में कुछ जगहों पर ओरल वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, यानी कि विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी वैक्सीन में रिएक्शन के चांसेस भी कम होते हैं और साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होती है, जिससे कि वैक्सीन की कॉस्ट में कमी आ जाती है। ओरल वैक्सीन से कम समय में वैक्सीन ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। अभी फिलहाल ओरल वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिका की इम्यूनिटी बायो और ऑस्ट्रेलिया की ब्रून बेबी बायोटेक मुख्य रूप से शुरुआती चरण का ट्रायल भी कर रही है। और कहने का मतलब पीने की दवाई जो आती है ना, पीने की दवाई की शीशी, उस तरह से बच्चे बुजुर्गों के भी वैक्सीन लेने में आसानी रहेगी और बाकी आपको इंजेक्शन का दर्द भी नहीं होगा। तो इस तरह की वैक्सीन की प्लानिंग भी चल रही है ना, अच्छी बात है। और वैसे भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, ताजा डेटा की, तो आपको पता होगा कल ही कोरोना के केस 1 करोड़ के पार पहुंच चुके थे। वैसे आज 26,000 के लगभग कुछ नए मामले देखे गए कोरोना के और उसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,31,000 से ज्यादा हो चुकी है ना, जिसमें से 3,03,000 के लगभग एक्टिव केस चल रहे हैं और बाकी 95,59,000
79,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,45,500 से ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां किसान आंदोलन को लेकर खबरें चल रही। दोस्तों आज किसान आंदोलन को 24 दिन हो चुके हैं, यानी कि 25वां दिन आज ये, और खाफ पंचायतों ने भी इसका प्रदर्शन का समर्थन किया। किसान आंदोलन को लेकर काफी कुछ माहौल और मसला जोरों शोरों से चल रहा है, कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल ही बातचीत की और आज भी कुछ चर्चाएं हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये चीजें भी शेयर की। देखिए जरा, अन्नदाता के हितों को समर्पित है मोदी सरकार, क्योंकि किसानों की आय को बढ़ाना और उन्हें सक्षम करना ही पीएम मोदी गवर्नमेंट का मुख्य लक्ष्य है। ये बात एक बार फिर से पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की है। और इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से कुछ और बड़ी घोषणाएं भी आ रही, मैं आपको थोड़ी आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल और एक खबर देखिए कि किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाई है और इससे किसानों को भी फायदा होगा। दरअसल हरियाणा सरकार ने कल ही दोस्तों 2020-21 के पेराई सत्र के लिए गन्ने की दर को 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया। एक सरकारी बयान के अनुसार ये बात की जानकारी मिल रही है और इससे एटलीस्ट गन्ना किसानों को फायदा होगा, है ना। और एक खबर देखिए, 2 लाख किसानों के साथ 26 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, किसान आंदोलन को लेकर हनुमान बेनीवाल भी बहुत ज्यादा चर्चा में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है ना, वो इसी से है। उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल का कहना है कि राजस्थान से 2 लाख किसान और जवान दिल्ली कूच करेंगे। तो ये कुछ दोस्तों राजनीतिक पार्टियां भी किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ प्लानिंग बना रही है, इसको लेकर अपडेट है। और अगली खबर देखिए, जनवरी से कारें तो महंगी होने जा रही है। इसको लेकर तो मैंने आपको खबर बताई थी हाल ही में 1-2 दिन पहले, राइट। लेकिन जनवरी से पहले अगर आप कुछ कारों को खरीदते हैं तो वहां पर 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है ना दोस्तों, क्योंकि ये साल खत्म होने जा रहा, तो ईयर एंड सेल के तहत कई सारे ऑफर भी निकाले हैं, जिसमें किन किन कारों पर आपको क्या क्या ऑफर मिल रहा है। देखिए, एक तो मारुति विटारा ब्रेजा है, उसके ऊपर कार खरीदने पर 56,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है कंपनी दिसंबर महीने में, है ना। और साथ ही टाटा हैरियर पर आपको 65,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। मारुति सुजुकी एस क्रॉस पर 68,000 का डिस्काउंट है। रेनॉल्ट के डस्टर पर 1 लाख रुपए तक का सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो इन कारों को अगर आप खरीदते हो तो आप बेनिफिट पा सकते हो। चलिए, साथ ही अगली खबर है, फास्ट होगी यात्रा, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को किया जाएगा अधिक व्यस्त। जी हाँ, और इससे टूरिस्ट रूट्स कनेक्ट होंगे और जम्मू कश्मीर, अयोध्या समेत कई सारे शहरों में हाई स्पीड ट्रेन भी चलेगी। दरअसल देखिए जरा, रेलवे की एक नई प्लानिंग है। आने वाले सालों में हो सकता है कि आपको दिल्ली से जम्मू कश्मीर और दिल्ली से गुवाहाटी 300 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन से सफर करने का मौका मिले। जी हाँ, दरअसल रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी न्यू ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान NRP के मुताबिक साल 2051 तक बुलेट ट्रेन को भारत के ज्यादातर शहरों से जोड़ दिया जाएगा। और भारतीय रेलवे को उम्मीद है कि विभिन्न मंत्रालयों को कंसल्ट करने के बाद NRP इस ड्राफ्ट को जनवरी 2021 तक फाइनल कर लेगा। तो इन रूट्स पर दोस्तों रेलवे जो है वो फास्ट ट्रेन चलाने की प्लानिंग में है ना। जानकारी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है, अब GPS से यात्रियों की सुरक्षा और रोडवेज की होगी निगरानी, लापरवाही पर होगी जिम्मेदारों पर कार्रवाई। जी हाँ, राजस्थान राज्य में दोस्तों रोडवेज के सफर को और भी ज्यादा सिक्योर यानी कि सुरक्षित बनाने के लिए सरकार की एक नई प्लानिंग है। अब लापरवाही से रोडवेज के वाहन को चलाना बसों के चालकों को भी भारी पड़ेगा, क्योंकि बस चालकों की लापरवाही से होने वाले हादसों के चलते राजस्थान रोडवेज परिवहन जो है उसने एक तो GPS सिस्टम शुरू कर दिया। अक्सर आपने भी देखा होगा कि रोडवेज को कई सारे चालक बहुत ही लापरवाही से चलाते हैं, जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा खतरे में रहती है और एक्सीडेंट का डर बना रहता है। और अब इन सब के मद्देनजर राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए एक तो GPS सिस्टम शुरू किया। इससे क्या है कि राज्य में 3000 रोडवेज बसों की ट्रैकिंग की जा सकेगी। इसके लिए राजस्थान रोडवेज ने राज्य सरकार के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे MORTH को 16 करोड़ रुपए की DPR बनाकर भी भेजी है, ताकि हर एक बसों में निर्भया फंड से रोडवेज बसों में यह सिस्टम लगाया जाएगा। इसमें 9 करोड़ रुपए की सेस और राशि भी खर्च की जाएगी, है ना। तो अच्छी बात है, प्लानिंग चल रही है कुल मिलाकर के। इसके अलावा रोडवेज में एक पैनिक बटन भी लगाया जाएगा, जिससे कि यात्रियों को कोई भी परेशानी है तो पैनिक बटन दबाने पर तुरंत कंट्रोल रूम मैनेजर ऑपरेशन पर मैसेज चला जाएगा और वहां के प्रबंधक पर मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा और इसकी सूचना संबंधित थाने तक भी पहुंच जाएगी। तो ये अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, अयोध्या में सामने आई प्रस्तावित धन्नी मस्जिद की तस्वीर कुछ इस तरह की दिखेगी। जी हाँ, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था दोस्तों राम मंदिर को लेकर, तो कहा था कि राम मंदिर से कुछ दूरी पर अयोध्या में एक मस्जिद भी बनाई जा सकेगी। तो उसके लिए जमीन मिल गई थी और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का काम तो शुरू हो ही चुका है और अब इसके साथ साथ मस्जिद की भी प्लानिंग चल रही है। हालांकि ये कुछ दूर होगी। अयोध्या में मस्जिद की डिजाइन लॉन्च हो चुकी है। धन्नीपुर में बिना गुंबद की मस्जिद बनेगी, 100 करोड़ का अस्पताल भी बनेगा और कम्युनिटी किचन भी रहेगा। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी मस्जिद के डिजाइन वगैरह को लेकर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों सभी धर्मों के लोगों को हल मिलकर रहना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हम सबको भाई भाई की तरह रहना चाहिए, है ना। वाकई में अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाना, ताकि आपको और हम सबको साथ में मिलने की एक प्रेरणा मिल सके। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए। एसोचैम फाउंडेशन वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि सुधारों का असर है।
वाई इंडिया से वाई नॉट इंडिया तक का सफर चल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही शनिवार को एसोचैम के फाउंडेशन वीक में मुख्य भाषण दिया और कार्यक्रम में टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रतन टाटा भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीते 100 सालों से आप सभी देश की अर्थव्यवस्था को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं, तो अच्छी बात है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने टाटा ग्रुप के योगदान को भी सराहा। रतन टाटा को सेंचुरी अवार्ड भी दिया गया और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष फोकस और इसको बढ़ाने के लिए निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, ये भी कहना रहा पीएम मोदी का। और पहले था दोस्तों कि वाई इंडिया, यानी कि इंडिया क्यों, लेकिन अब आता है कि वाई नॉट इंडिया, आखिर इंडिया क्यों नहीं, इंडिया को क्यों ना चुने अपन। कंपनियों का ये तर्क ही बदल गया है। पीएम मोदी ने उद्यमियों से, यानी कि व्यापारियों से भी कहा कि दुनिया को दिखाएं अपनी ताकत और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सहयोग दिखाएं, सहयोग दें। तो ये कुछ अच्छी बातें हुई। और इसके अलावा देखिए फिलहाल अगली खबर, 21 दिसंबर से फिर से खुलेगा जेएनयू कैंपस। दिल्ली के बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स क्वारंटीन होंगे। तो जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कैंपस जो है 21 दिसंबर से फिर से खुलने जा रहा है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, है ना। और अगली खबर देखिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन में सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश। पिछले साल के मुकाबले 126% ज्यादा ट्रांजेक्शन भी हुए हैं। और कुल मिलाकर के दोस्तों आपको पता होगा कोरोना महामारी के बाद पूरे भारत में वैसे भी यूपीआई ट्रांजेक्शन, भीम, पेटीएम, फोन पे वगैरह वगैरह सभी बढ़े थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, लेकिन इनमें उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अव्वल रहा, आगे रहा, है ना। और एक खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में होम मिनिस्टर अमित शाह का जोरदार स्वागत भी देखने को मिला। कल आपको पता होगा अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा किया, उन्होंने किसान के घर भोजन भी खाया था और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस सीन को लेकर। और अगली खबर है, पहली बार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे बिहार पंचायत के चुनाव। मल्टी पोस्ट ईवीएम खरीद के लिए बजट भी मंजूर हो चुका है। और वैसे आपको बता दूं बिहार में अभी तक पंचायत चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होते रहे, लेकिन 2021 के मार्च से मई तक के बीच प्रस्तावित पंचायत इलेक्शन जो है वो ईवीएम से कराए जाएंगे। तो अच्छी बात है, इससे हो सकता है गड़बड़ घोटाला और कम हो। और बाकी दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने भी नासिक जिले के अंदर स्कूलों वगैरह को खोलने को लेकर फैसला लिया। 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 4 जनवरी से यहाँ पर स्कूल खुल जाएंगे, प्रशासन की तरफ से ये फैसला है। और साथ ही अपडेट है, कोका कोला कंपनी ने ऐलान किया कि 9% आय गिरने के बाद 2200 कर्मचारियों को वो बाहर का रास्ता दिखाएगी, यानी कि नौकरी से निकालेगी। और एक खबर है दोस्तों की बिहार बोर्ड ने 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए। आप ऑफिशियल वेबसाइट senior-secondary.biharboard.online.com पर जाकर के अपने एडमिशन कार्ड, कॉल लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जब एजुकेशन की बात हो रही है तो और एक खबर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों का रिजल्ट वर्कशीट पर आधारित होगा अब। जी हाँ, दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को वर्कशीट दी जाएगी और इसी के आधार पर उनका अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन भी किया जाएगा, है ना। तो ये अच्छी प्लानिंग है। और एक खबर देखिए, स्नैपडील कंपनी ने QR कोड आधारित भुगतान के लिए NPCL के साथ एक साझेदारी भी की है, यानी कि अब स्नैपडील के जरिए आप सीधा QR कोड से ही शॉपिंग वगैरह कर पाओगे, है ना, मतलब पेमेंट कर पाओगे सीधा ही। और बाकी खेल समाचार को लेकर खबर है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मात्र 36 रन पर ऑल आउट हो गई यार टीम इंडिया। मतलब कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे घटिया प्रदर्शन जो वो टीम इंडिया के द्वारा किया गया। हालांकि दोस्तों खेल है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वाकई में दिल को दुख होता है जब भारत की टीम इतनी ज्यादा रनों से हारती है तो। और एक खबर देखिए, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में 10वीं 12वीं के 5 युवाओं की सेना में भर्ती निकली है। तो कहाँ क्या भर्ती है इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। सेना ने सिपाही यानी कि GD, क्लर्क, स्टॉप कीपर, ट्रेड्समैन, सिपाही, टेक्निकल आदि पदों पर भर्तियों के लिए मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में आर्मी भर्ती रैली आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया। तो आप भी चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी खबर है दोस्तों कि साल 2021 में आखिर कब होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसके लिए दिन और तारीख में आपको फटाफट से बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि इस साल, नए साल में कौन कौन से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी आने में है ना। तो मैं आपको बता दूं साल के सूर्य ग्रहण कौन कौन से हैं। एक तो 10 जून 2021 को पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, 4 दिसंबर 2021 को दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि नए साल में 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे, ठीक है ना। और चंद्र ग्रहण की बात करें तो 26 मई 2021 को चंद्र ग्रहण लगेगा, साल का पहला, और 19 नवंबर 2021 को साल का आखिर या अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। तो 2 ही चंद्र ग्रहण होंगे और 2 ही सूर्य ग्रहण होंगे नए साल में, ठीक है ना। तारीखें भी मैंने आपको बता दी। और ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इंसान की जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं, 3 शब्दों में उत्तर दीजिए। जी हाँ, ओनली 3 वर्ड्स लिमिट के साथ में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जो लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब देंगे ना, वो फिर रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दी जाएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।